सती जी ने मेरी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी। जो देखने में और साथ ही साथ जनता की नजर में ठीक ठाक नहीं होता है, और विशेष रूप से देखने में तो ठीक ठाक न हो तो उसको ठीक ठाक दिखने के लिए बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, पेंटिंग सेंटिंग या सब सारी की जाती है। लेकिन सच्चाई है और जीवन की हकीकत है, मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण हो सकता है। इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है। कल्पना से बनी। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास शब्दों को तलाशने लगा तो लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर है। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती है तो लोग कहते हैं मंत्री जी हैं, उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं, मंच पर बुला लो। लेकिन निर्विकार भाव से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हाथ पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। यदि किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे समझाना हो तो मैं कह सकता हूं, जैसे कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी। लोग कहते हैं कि साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इबादत करते हैं, फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए, हर स्थान के प्रति, हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है हमारा ये मन जो परमात्मा ने दिया है, अब इस मन को कई इसके नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है।
कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं कहता हूं, क्योंकि यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग, फोर्स के लोग, कम से कम हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल, तो सर्किल या मन, मान लीजिए मन कभी सर्किल नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं है, मन का कोई प्रकार नहीं है, आत्मा की कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। तो मान लीजिए, let us consider that your आत्मा is a circle, आपकी आत्मा या सर्किल है, एक वृत्त है। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, माने मन की सर्किल का सर्कमफेरेंस, यानी उसकी जो परिधि होती है, सर्किल की जो परिधि होती है चारों, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपको सुख आनंद की अनुभूति होती चली है। और आपने कहा कि सुख की बात कर दी, लेकिन परमानंद भी तो होता है। परमानंद की बात मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया, परमानंद की कोई सीमा नहीं होती। परमानंद जिसको प्राप्त हो गया उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली जो सत्ता है उसकी प्राप्ति। अद्भुत वाइब्रेशन है। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वो भी सन्यासी बन जाए। लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मुझे प्रसन्नता हुई है और मुझे बताया गया पिछले 4 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसका आज समापन हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम का कभी समापन होने वाला नहीं है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है और यहां आप अपने राजयोग साधना के माध्यम से आज फैलाया उसे मैं सहज अनुभव कर सकता हूं। और इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं, वो मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी जिनके अभी मैंने पुष्पांजलि दी है, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारी के प्रमुख के रूप में उन्होंने संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहाँ आया था, उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। दुनिया में 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप सबने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। वो भी एक बार आपको ऐसे स्थान पर वह उस इन स्थानों की स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के ग्रिप में है, बाहर निकल ही नहीं सकता। यहां आने के लिए तो खुले हुए हैं दरवाजे, लेकिन जाने के लिए नहीं।
माउंट आबू की चोटी पर स्थित ब्रह्म कुमारी का यह सुंदर सा केंद्र वह स्थान है जहां अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म की धारणा यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि वह मानव की अनुभूति तक पहुंचती है। मानव उसका एहसास करता है, बोध करता है। देवियों और सज्जनों, आपने हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी पर्सनल्स, क्योंकि मैं गृह मंत्री भी रह चुका हूं और रक्षा मंत्री भी। अब हमसे पूछिए तो गृह मंत्री रक्षा मंत्री कहते हुए मुझे बहुत संकोच हो रहा है। आप कहें क्यों संकोच हो रहा है? संकोच इसलिए हो रहा है, हे परमात्मा, इसके कारण मेरे अंदर कहीं अहंकार न पैदा। लेकिन दायित्व तो है एक सिस्टम। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके साथ भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, और आज हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके ऑफिसर्स और पर्सनल्स के साथ भी मिलजुल कर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए उनकी इनर वेलबींग और माइंडफुलनेस के लिए जो आपने ये सेशन आयोजित किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक ऐसे अभियान का प्रारंभ किया है जो न केवल राष्ट्र की रक्षा नींव को और मजबूत करेगा, बल्कि सारे सूरवीर, यही नहीं पूरे भारत में जो बैठे हैं, उनको आत्मिक शक्ति देगा और पूरे समर्थन से देश की सीमाओं को सुरक्षित वो रखते हैं। और मैं मानता हूं एक प्रकार से उनका यहां आने पर आत्म रूपांतरण होगा। और मैं चाहता हूं कि आना चाहिए, इच्छा है कि परमात्मा जानता है। मैं चाहता हूं कि आपका रूपांतरण बीज है और राष्ट्रीय रूपांतरण उसका फल है। आइए, आत्म रूपांतरण यहां होगा। ऐसे में आत्म रूपांतरण करने का यह अभियान, मैं मानता हूं, ध्यान, सकारात्मक चिंतन और आत्म संवाद के माध्यम से हमारे वीर जवानों को मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक बल देगा। इस कार्यक्रम की थीम क्या है? मुझे पहले नहीं मालूम था इस कार्यक्रम की थीम क्या है। सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग। यह थीम अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार की स्थितियां अभी हैं, उसे देखते हुए यह थीम और भी रेलेवेंट हो जाती है, और भी प्रासंगिक हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश यह करूंगा कि अपनी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द सीमित रखूं। साथियों, जहां तक भारत का राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र के रूप में आज भारत चारों ओर से सुरक्षित है, और सुरक्षित यदि है, हमारे कारण सुरक्षित नहीं है, यह जब बैठे हुए लोग हैं, इनके कारण भारत सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनिश्चित, आज भारत प्रगति कर रहा है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट,